ओम शांति। आज 28 जून 1977 की अव्यक्त वाणी में जो विशेष बाप दादा ने साइलेंस के बल के बारे में कहा है, शांति की शक्ति के महत्व को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दी है, शक्ति भरी है। उसको रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं, विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई। लास्ट विशेषता कौन सी होगी विशेष आत्माओं की, जिसका इन एडवांस अर्थात पहले से ही बाप दादा दृश्य देख रहे हैं। वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक अर्थात तेज भी कर रहे हैं। पहले जो क्षमता से या जो स्पीड से होता था उससे और रिफाइंड, हाँ, सूक्ष्म भी होगी वो चीज और फास्ट तेज गति से भी कार्य कर रही होगी। तो जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लिस्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगी। जब खुद में वो विशेषता होगी तभी तो दूसरों को बना सकेंगे ना। इसलिए आज विशेष अटेंशन देंगे। आज के वरदान में भी बाबा ने हमें निश्चिंत भव का वरदान दिया ना। मैं सदा निश्चिंत हूँ। कर्म और योग का बैलेंस रखते सदा बाबा को अपना साथी समझकर कार्य करने से निश्चिंत हो जाते। ऐसे ही ये भी अनुभव बढ़ाना है हमें। बीच बीच में मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप में कार्य करते सभी आत्माओं को बेहद में मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रही हूँ। आज मुरली में कितना बाबा ने बार बार यही कहा कि अभी हमें क्या करना है, अनेकों को बाबा का रास्ता बताना है, जो भटक गए हैं उनको रास्ता बताना है। ना टाइम वेस्ट ग्लानी करने में, सुनने में, न खुद का मन खराब करना है, न दूसरों का मन खराब करना है। सिर्फ किस में टाइम देना है? तो बस मैं और मेरा बाबा, इसी में प्राप्ति है और किसी में नहीं है। तो विशेष आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बन जाती है। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई है। साइंस के ऊपर विजय हुई है, ये कैसे पता चलेगा? साइलेंस की शक्ति से। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। डबल अंडरलाइन। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। साइंस का भी यही लक्ष्य और साइलेंस का भी यही लक्ष्य है। परंतु जहां साइंस रुक जाता है वहां साइलेंस कार्य करता है। तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। ले अभी हमें साइंस के साधन सुखदायी लग रहे हो, अंत समय में तो ये सारे साइंस के साधन फेल हो जाएंगे। मोबाइल के टावर ही नहीं रहेंगे जो मोबाइल काम करे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकेंगे। उस समय ये बहुत काल का जो याद का अभ्यास है, साइलेंस में रहने का जो प्रयोग है, बहुत काल का अभ्यास ही हमें काम में आना है। इसलिए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते चलें। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्मपिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया।
जब ये विशेष कार्य होता है कि हमारे द्वारा सभी को शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वो महसूस करें कि यहाँ पर हम इनके सामने भी जाते हैं, इनके पास से गुजरते भी है, जैसे शांति के वाइब्रेशन, जैसे 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 देखो सागर के सामने से हम गुजरते हैं, उसकी शीतलता हमें अपनी ओर खींचती है ना। हमारे अंदर ऐसा मैग्नेटिज्म आ जाए शांति का, साइलेंस पावर का, जो भी हमारे पास उस वायुमंडल में आए उसे वो शांति के प्रकंपन खींचे, वो बाबा की तरफ खींचे जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो उद्देश्य यही है ना कि बाबा से जोड़ना है सभी को, स्वयं से तो नहीं जुड़ाना है। स्वयं से जुड़ा के कहाँ हम और बंधन बढ़ाए, बाबा से जुड़ाने की सेवा करनी है। तो विशेष कार्य अब होने वाला है। जब ये विशेष कार्य होए तब समझना कि लास्ट विजय का समय आ गया है। तो लास्ट विजय के समय की निशानी क्या, कि शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, जिसको जो चाहिए उसको वो अनुभव हो। तब हमारा गायन होगा ना, और तब समझा जाएगा कि लास्ट विजय का समय आ गया है। सबको कुछ न कुछ मिलेगा। दुनिया में तो सभी है ही भटकती आत्माएं, प्यासी आत्माएं, कुछ न कुछ चाहिए, सिर्फ हमें दाता बन के देते जाना है। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है, तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं। दूसरे देश वाले तो अभी ये समझते हैं, भारत के पिता का परिचय भी देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, भगवान एक है, तो सभी वन अर्थात एक का अनुभव तो करें ना। जब ऐसे वन का अनुभव करे तब सब समझो विन अर्थात विजय होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले, हमारा बाबा। तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। बाबा पूछ रहे, खुद के पास वो होगा तब दूसरों को अनुभव कराएंगे ना। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी मात्र के बजाय क्वालिटी गुण में ला रहे हैं। ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं, जो रूप है छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैकरिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय देख सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सभी इस सूक्ष्म प्रैक्टिस को बढ़ाएं। हमारे पास में हमारी दृष्टि मात्र से लोग शांत हो जाए, उन्हें जो प्राप्ति की अनुभूति करनी है वो प्राप्ति मिल जाए। इतनी पावरफुल दृष्टि हो कि 1 घंटे का भाषण का कार्य सेकंड में उनको उस दृष्टि द्वारा वो सेकंड में शक्ति मिल जाए।
सभी करेंगे ना ऐसे ही। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं बाबा के घर के लिए संगठन रूप में। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।